नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है हर किसी को। जैसे कि आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, अगर बाइक से निकलते हैं तो आपको हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप 4 व्हीलर से निकलते हैं तो उसमें सीट बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब सीट बेल्ट पहनकर ही जब रोड पर निकलेंगे और आगे से कोई गाड़ी से टक्कर भी होता है, तभी जो उसमें एयर बैग होता है वो खुलता है, नहीं तो नहीं खुलता है। तो कंपनियों का भी मानना है कि आप जब गाड़ी में चढ़ेंगे तो आपको सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य है। आप मोटरसाइकिल से चलते हैं तो आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करता है, वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है। वो दुर्घटना होने से नहीं रोक सकता, लेकिन दुर्घटना होने से के बाद आपको चोट लगने से ज़रूर बचाता है। उसी तरह इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जो है वो आपके वित्तीय संकट को आने से रोकता है। घर में जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो घर के मुखिया होते हैं, जिन पर उनके परिवार डिपेंड हैं, जिन पर अपने परिवार के साथ साथ अपने माता पिता की जिम्मेवारी है, उनका तो बीमा कराना अति आवश्यक है। क्योंकि जब आपके पास इंश्योरेंस होता है तो आप मेंटल और फिजिकल दोनों तरफ से आप फिट होते हैं, क्योंकि आपको ये है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे परिवार को प्रोटेक्शन करने के लिए मेरी पॉलिसी है। उसी तरह आपकी अनुपस्थिति में भी आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, माता पिता की दवाई या जो भी ईएमआई हो, वो सब फुलफिल आपकी पॉलिसी करती है। तो एक सिक्योरिटी चाहिए हर किसी को। आप घर से बाहर जाते हैं तो घर में ताला लगाते हैं, किस लिए? कि कोई चोरी न कर ले। लेकिन आप जब ये जानते हैं कि कोई चोरी भी कर लेगा तो कोई बात नहीं, उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है और उसका क्लेम करके हम ले लेंगे, तो आप बेफिक्र रहते हैं। उसी तरफ लाइफ है। अगर आप खुद का इंश्योरेंस कराए हैं तो आपको अपने परिवार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप रहें ना रहें, आपके बच्चे की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरा धन होगा, पूरा इनकम बढ़ जाएगा तभी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, और कोई भी बीमा कराने से पहले अपना नीड एनालिसिस कराइए। आप मेडिकल पर जाते हैं, कोई दवा लेकर खा लेते हैं, कोई बीमारी है 1 घंटे के लिए ठीक हो जाता है, हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकता है। हमेशा के लिए ठीक करना है तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराना पड़ेगा, और उसके बाद जो डॉक्टर दवा लिखेगा वो दवा चलाना पड़ेगा। उसी तरह जब भी आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से बात कीजिए, मिलिए, उससे प्लान पर चर्चा कीजिए। आपके नीड के अनुसार वो आपको प्लान प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाद आप प्लान लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतने प्रीमियम का ही प्लान लें। जितना आपके पास 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितना प्रतिदिन का आप सेव कर सकते हैं उस तरह का आप सेव करें, और उसको मंथली आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्वार्टरली आप अपना प्रीमियम रख सकते हैं, आप हाफ ईयरली रख सकते हैं, आप ईयरली भी रख सकते हैं। तो कई तरह के आपको किस्तों में देने का भी प्रोविज़न है। तो अभी भारतीय जीवन बीमा जो है उसके पास आपके लिए 36 प्रकार के पॉलिसी, चाहे आपको पेंशन प्लान लेना हो कि उम्र के लास्ट में आपको पेंशन चाहिए, चाहे आपके अपने बच्चों के लिए पॉलिसी लेना हो, चाहे आपको हेल्थ प्लान लेना हो, चाहे टर्म राइडर लेना हो,
चाहे आपको कोई मनी बैक पॉलिसी चाहिए जो बीच बीच में आपको कुछ मदद करते रहे, तो ये सारे प्लान LIC के पास हैं। तो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और मार्च में खास करके बहुत सारे लोग हैं जो अपना इंश्योरेंस कराते हैं। अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं तो भी आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस आप कराते हैं तो आपको जो टैक्स में भी है वो रिबेट मिलता है। तो इसलिए इंश्योरेंस जो मार्च में होता है, पूरे साल में सबसे ज़्यादा मार्च के महीने में पॉलिसी होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लें, खुद के पेंशन के लिए पॉलिसी लें, या बच्चों के शादी के साथ पढ़ाई की भी जिम्मेवारी माता पिता पर दिन प्रतिदिन खर्च बढ़ रहे हैं, तो इन सब के लिए भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी आपके सुरक्षा के साथ साथ आपके बच्चों के वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो चलिए आप निर्णय कीजिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में अभी 23 तारीख है, 30 तारीख तक मार्च है, इसमें एक पॉलिसी ज़रूर आप खरीदें। कोई भी जो भी जितना भी बजट हो बजट के अनुसार करें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म की पॉलिसी ज़्यादा लोग चाहते हैं कि जल्दी पैसे मिल जाए, तो इसमें आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि प्रीमियम जो है आपको काफ़ी लगता है शॉर्ट टर्म की पॉलिसी के लिए, और उसमें रिटर्न भी कम मिलता है। और उसके बाद जब आप 50 साल के हो जाते हैं तो फिर आप कोई पॉलिसी भी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन होगा कि जो भी आप पॉलिसी लें, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी लें, उसमें प्रीमियम भी कम लगता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है। और एक ये हो जाता है कि आपके 60 साल तक 65 साल तक भी आपके वो प्रोटेक्शन करती रहती है, क्योंकि बाद में मेडिकल इशू को लेकर आपके बीमा नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी आप यंग हैं, अगर अभी आप कराते हैं 30 साल की पॉलिसी लेते हैं, 25 साल की पॉलिसी लेते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर उतना टर्म का नहीं ले सकते हैं तो 25 साल के लिए आप जैसे कि LIC का है मनी बैक पॉलिसी, उसको ले लेते हैं तो 5-5 साल पर आपको बोनस मिलता है। 1 लाख का अगर बीमा लेते हैं तो आपको 5 साल पर 20,000 रुपया का रिटर्न होता है। अगर आप 5 लाख रुपए की 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो उसका 20% यानी 1 लाख रुपया आपके 5 साल के बाद हर बार खाते में रिटर्न आते हैं बोनस के रूप में। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस तरह की पॉलिसी ज़रूर लें। और मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो आप ज़रूर अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए एक बीमा ज़रूर लें। धन्यवाद।